स्कूल में हमसे पूछ रहे थे बालक भाई तुम्हारा गोत्र कौन सा, तोमर है, मलिक है, हमारे यहाँ बालियान है। तो वे पूछ रहे थे भाई तुम्हारा कौन सा गोत्र है, भाई घनघस है। ये वो कहाँ है भाई? बता देते हैं कि हम घनघस हैं और हम मध्य प्रदेश में भी हैं, हम हरियाणा में भी हैं, हम पंजाब में भी हैं, हम महाराष्ट्र में भी हैं, हम गुजरात में भी हैं, हम मध्य प्रदेश में, हम यूपी में, हम बहुत जगह हैं। हम कोई तनख्वाह नहीं मिल रही हमें इस पद की, हम आपके सेवक हैं, हम समाज के सेवक हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर हमसे भी कोई गलती हो तो आप हमारा कान पकड़ने का, हमारा हाथ पकड़ने का अधिकार रखते हैं। घनघस कौन है? हम धन्ना जाट की औलाद हैं, हम धन्ना जाट के बालक हैं। धन्ना जाट तो पढ़ा किसने? बहुत कम लोगों ने पढ़ा। हम बता ही नहीं पाए किसी को, अपने बालकों को पढ़ा ही नहीं पाए। हम तो और कुछ पढ़ा रहे, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे। हम तो विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ा रहे। और ऐसा ऐतिहासिक हो कि इतिहास लिखा जाए, लोग कहें, लोग बुझ जाए, सड़क पर चलते हुए हाईवे में बुझ जाए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ, कि भाई घनघस सम्मेलन हो रहा है। सबसे बड़ी क्रूरती आ रही है भैया, लेट शादी कर रहे पूरी बिरादरी, अपने लोंडे की भी और लोंडे की भी। एक फैशन चल गया, 35 साल का करके ब्याह करेंगे, फिर 5 साल में बालक नहीं करें। नफे भाई, आदरणीय हमारी खाप के राष्ट्रीय प्रधान प्रेम कुमार घनघस जी, आदरणीय बड़े भाई हमारे राष्ट्रीय प्रधान आज के आयोजक नरेश घनघस जी मांडी, हमारे हरियाणा के प्रधान भाई काला शेखपुरा जी, भाई नफे सिंह जी, पंजाब से आए हमारे प्रधान जी और समस्त घनघस सरकारी, मैं सबके चरणों में सर रख के सबको नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के सबको राम राम करता हूँ। देखो साथियों, ये आज शायद चौथा हमारा ये सम्मेलन है। पहला सम्मेलन धनाना, जहाँ हमारे बुजुर्ग रहे, जहाँ के हम निकले हुए हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, हमारे बड़ों की, सबसे पहला बड़ा अच्छा आयोजन हुआ। उससे पहले कुछ लोग थे जो जुड़े हुए थे, जो खाप को जानते थे, जो घनघस गोत्र को जानते थे। मैं मेरठ ऐसी जगह से हूँ जहाँ हमारे चारों तरफ हमारे बिरादरी के और गोत्र हैं। हमारे गोत्र बहुत कम है, दवतवार, रोहटा, 2-3 गांव बड़े हैं, बाकी 1-2 कम संख्या में हैं। तो जो अपना गोत्र हम बताने थे तो लोग हमसे पूछते थे दोबारा फिर, भाई ये कौन सा गोत्र है, तो हम बता नहीं पाए थे। जब हम बच्चे थे, स्कूल में हमसे पूछ रहे थे बालक भाई तुम्हारा गोत्र कौन सा, तोमर है, मलिक है, हमारे यहाँ बालियान है। तो वे पूछ रहे थे भाई तुम्हारा कौन सा गोत्र है, भाई घनघस है। ये वो कहाँ है भाई? तो मैं तो इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा उन सब लोगों का जिन्होंने ये बताने की जो है हमें हिम्मत दी, ये बताने का प्रयास किया और इस समाज को, इस घनघस खाप को इकट्ठा करने का प्रयास किया कि आज हम बता देते हैं कि हम घनघस हैं और हम मध्य प्रदेश में भी हैं, हम हरियाणा में भी हैं, हम पंजाब में भी हैं, हम महाराष्ट्र में भी हैं, हम गुजरात में भी हैं, हम मध्य प्रदेश में, हम यूपी में, हम बहुत जगह हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों को। एक बड़ी अलग जगह, एक अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन मैं, हो सकता है मैं कुछ गलत हूं तो मुझे माफ कर देना, बीच में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। जिस चीज को लेकर चले थे वह टूटी दौड़, वह डोर हल्की ढिल्ली हुई। ये चिंता का विषय है, वह डोर ढिल्ली क्यों हुई? हो सकता है कोई खराब व्यक्ति हमारे बीच में आ गया हो सकता है मेरी गलती रही हो सकता है किसी एक व्यक्ति की गलती रही हो, लेकिन उस एक व्यक्ति की गलती की वजह से ये समाज पीछे नहीं जाना चाहिए, ये घनघस खाप पीछे नहीं जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये खाप आप लोगों ने हमें यहां बैठा रखा है, हम कोई तनख्वाह नहीं मिल रही हमें इस पद की, हम आपके सेवक हैं, हम समाज के सेवक हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर हमसे भी कोई गलती हो तो आप हमारा कान पकड़ने का, हमारा हाथ पकड़ने का अधिकार रखते हैं। ये आप सबका काम है। ये किसी का एक की किसी के लोंडे का ध्यान नहीं है तो नोता देगा भाई सब आओ। मेरे लोंडे का ध्यान नहीं है कि मैं बारात में लेके चलूं, तुम्हारे खाने की, पीने की, पानी की व्यवस्था रखूं। ये जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। यहाँ इस पंडाल में या इस देश में जहां भी घनघस है, ये प्रत्येक घनघस की जिम्मेदारी है कि हम अपनी खाप को, अपने समाज को हम आगे बढ़ाएं। इसमें हम चूक कर रहे हैं। मैं अपने सम्मानित राष्ट्रीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आपके नेतृत्व में हम सब लोग तैयार हैं। हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, लंबा संघर्ष करने के लिए, लंबा काम करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी खाप, मेरे देश का नाम, मेरे खाप का नाम देश में ऐसा हो कि प्रत्येक व्यक्ति, किसी बालक को बताने में ये शर्म न आए या जानकारी का अभाव ना हो कि घनघस कौन है। हम धन्ना जाट की औलाद हैं, हम धन्ना जाट के बालक हैं। धन्ना जाट तो पढ़ा किसने? बहुत कम लोगों ने पढ़ा। हम बता ही नहीं पाए किसी को, अपने बालकों को पढ़ा ही नहीं पाए। हम तो और कुछ पढ़ा रहे, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे। हम तो विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ा रहे।
हम तो और कार्टून दिखा रहे बालकों को, हमने धन्ना जाट के बारे में बताने का प्रयास ही नहीं करा। आज कैसे गलती कहते हैं उन बालकों की, जब हमारे माँ बाप ने हमें बताया नहीं। तो जिम्मेदारी हमारी है, जो बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं। हम दोबारा सब लोग इकट्ठा होंगे। और संख्या की बात अगर कहूँ तो इस पंडाल में जो एक व्यक्ति बैठा है वो 1000 आदमी के बराबर है। संख्या कम मत मानना, आप बहुत बड़ी ताकत बैठे हो। जो इतनी आज नरेश जी ने इतना विटामिन डी की पूर्ति करा दी कि पूरे साल तो जरूरत है नहीं किसी को लेने की। अब जो धूम में हम बैठे थे तो पूरी पूर्ति होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ 1000 व्यक्ति के बराबर बैठा है। बस थोड़ी सी आग लगाने की जरूरत है। आग नहीं लग पाई, लगी तो थी वो बुझ गई, पता नहीं हल्का सा कोई बाल्टी पानी लेकर आ गया, क्या हुआ। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि दोबारा से हम इकट्ठे होंगे। और मैं राष्ट्रीय प्रधान जी और मेरे साथ चल के, मेरे गांव से चल के आए मेरे जो साथी आए हैं, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, शामली से आए हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं, मैं आप सबसे जितनी सरदारी हरियाणा की यहाँ बैठी है, अगर सबका मैं सबसे निवेदन करूंगा और सबका आदेश होगा, सबकी आज्ञा होगी, तो मैं चाहता हूं कि अगला 1 मार्च का जो घनगत सम्मेलन हो वो मेरठ उत्तर प्रदेश में हो, अगर आप सबका आदेश हो। और ऐसा ऐतिहासिक हो कि इतिहास लिखा जाए, लोग कहें, लोग बुझ जाए, सड़क पर चलते हुए हाईवे में बुझ जाए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ, कि भाई घनगत सम्मेलन हो रहा है। जानकारी होनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छे कैलेंडर पहले आयोजन में धनाना मिले हमें, उससे पता लगा। मैं घर लेकर गया तो मेरी पत्नी वो पूर्णिया है, उसने जब देखा उसने पूछा मेरे से, भाई ये तो बड़ा उसने कहीं देखा होगा नेट पे धन्ना जाट के बारे में, तो वो बड़ा वो समझी। उससे पहले उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, गोत्र का पता था लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी। उसने कैलेंडर देखा, वो देखा तो मैंने बैठ कर सोचा कि एक कैलेंडर कितना परिवर्तन कर सकता है। छोटा सा कैलेंडर, एक छोटी सी किताब जब मेरा बालक पढ़ेगा। आज मेरा बेटा 10 साल का 11 साल का है, उसे सब पता है हम कहाँ से आए, कैसे आए, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारे बुजुर्ग बेचारे पहले बता नहीं पाए, कर नहीं पाए, उनकी भी कोई गलती नहीं। उस समय माहौल ऐसा था तो वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है। आज सोशल मीडिया भी है, आज प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, संसाधन भी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, ये तो बात होगी घनगत साहब की। घनगत साहब के मामले में जो 2-3 कृत्य मेरे भाई मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, थोड़ा छोटा करूँगा, बहुत लंबा हो गया मामला। हमारे समाज में आज जो मैं देख रहा हूँ छोटी सी उम्र में सबसे बड़ी कुरीति आ रही है भैया, लेट शादी कर रहे पूरी बिरादरी, अपने लोंडे की भी और लोंडिया की भी। एक फैशन चल गया, 35 साल का करके ब्याह करेंगे, फिर 5 साल में बालक नहीं करें, 40 साल में होने का ही नहीं, खत्म हो जाएगा मामला। सब कहाँ से हो जाएगा? जेनेटिक चीज है, साइंटिफिकली है ना। जो बच्चा पहले 18 साल का जवान हो रहा था आज वो 10 साल का हो रहा है, खान पीन ऐसा हो गया। तो मेरा तो जितनी सरदारियाँ बैठी है, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है आप लोगों से, कोई बच्चा अलग एक आध दो हो, मजबूरी है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा अच्छा, किसी को IAS PCS बनना, कुछ ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगा रहा, ऐसे 10% है केवल। लेकिन जो 90% लोग हैं, उन बच्चों की शादी हमें जल्दी करनी चाहिए। हमें शादी में बहुत चूक हो रही है। जब लेट शादी करेंगे उसका नुकसान, एक नुकसान तो मेरी समझ में आया, आपकी में कुछ हो रहा हो तो मुझे नहीं पता। जब लेट शादी करेंगे वो पक जाएगी, हमारी बहन हमारी बेटी, वह जब पक जाएगी 30 साल की, वह जाके एडजस्ट नहीं कर पाने की, फिर डिवोर्स होगा। आज इतने मुकदमे जाट समाज के बात करूँ बताती के हैं तो हमारे ही है वे, और किसी के नहीं है। जब वो पहली पक जाएगी वो एडजस्ट कर नहीं पाने की। जब 20 साल की हमारी दादी बताना है, 13 साल की थी, ब्याह हो गया, उन्होंने खूब चलाया मामला, खूब, क्योंकि वो 13 साल की थी, वहाँ का एडजस्ट होगी, जैसा रखा वैसा होगी। और वही 30 साल की उतनी बात तो 65 फेंक देती है एकदम 1 मिनट में। तो ये विषय यहाँ से कुछ शुरू में एक वक्ता ने कही थी कि यहाँ से हम आए हैं तो कुछ लेके जाएं। तो ऐसे नहीं कि आए, खाना खाया, भाषण सुने, रागनी सुनी और चले गए, पल्ला झाड़ के नहीं जाना। जब एक पंडित जी कहते हैं जब हवन होता है ना, तो जब आहुति देते हैं तो सामग्री में हाथ ही झाड़ा करते, उस सामग्री वाले हाथ को बिना झाड़े ऐसे ही पहुंच के जेब में धर लें, तो जिससे कुछ ना कुछ जावे। तो हमें यहाँ से उठ के जब जाएं तो पल्ला झाड़ कर न जाएं, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं। हम सब आपके सेवक हैं, हमारे लायक जो आदेशों में बताना। और लेकिन इस खाप का नाम, इस समाज का नाम देश और दुनिया में आज धनाना का नाम है, घनगत खाप का नाम है। हमें इस नाम को पहुँचाना है। और अपना जो भाई, मैं अंत में बस केवल एक बात कहूँगा,